जो कुछ आप नहीं देख रहे वो आपको मार रहा है। अपनी जिंदगी के आखिरी इस वक्त के बारे में सोचें जब आपने कहा था मैं ठीक हूं। ना इस वक्त जब किसी ने आपसे पूछा हो कि आप कैसे हैं और आप वाकई ठीक हो, बल्कि इस वक्त जब आप ठीक ना थे, जब आपका जिस्म सख्ती से अकड़ा हुआ था, जबड़े में खिंचाव था, सर ऐसा लग रहा था जैसे फटने वाला हो, और फिर भी आपने मुस्करा कर कहा मैं ठीक हूं। अब मुझे बताएं वो कब था? कल? आज सुबह? 1 घंटा पहले? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मालूमात नहीं है, ये एक गुफ्तगू है जो आपको बरसों से करनी चाहिए थी। स्ट्रेस पर कोई लेबल नहीं होता, ये आपको खबरदार नहीं करता, ये आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता कि अरे मैं तुम्हें अंदर से तबाह कर रहा हूं। ये खामोश होता है, आहिस्ता होता है, और सबसे खतरनाक बात, शुरू में बिल्कुल नजर नहीं आता। आज हम इस बंद डब्बे को खोलने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि स्ट्रेस आपके दिल, दिमाग, हार्मोन्स, निज़ाम हज़म, जल्द उज़लात, यहां तक कि आपके डीएनए के साथ किया कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना, आपके डीएनए के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि इस वीडियो के आखिर में आप खुद को बोझल महसूस नहीं करेंगे। आप अपने जिस्म को पहले से कहीं बेहतर समझ कर निकलेंगे। रुकिन, ये अहम है। मुझे आपसे एक और ज़ाती बात पूछने दें। क्या कभी आप किसी थके हुए दिन के बाद घर आए, सीधे बिस्तर पर गिर गए और फिर भी नींद ना आ सकी? आपका जिस्म टूट चुका होता है, आपकी आंखें पत्थर जैसी भारी होती हैं, मगर आपका ज़हन अभी भी काम कर रहा होता है। वो अब भी दोपहर 2 बजे होने वाली बहस के बारे में सोच रहा होता है। वो अब भी उन बातों के जवाब तरतीब दे रहा होता है जो अब खत्म हो चुकी है। शायद ये काम नहीं है, शायद ये वो मुस्तकिल फिक्रमंदी है जिसका कोई खास नाम नहीं होता। वो पस मंजर की आवाज़ जो कभी खत्म नहीं होती। ये कमज़ोरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हसास होना वो नहीं है, ये हयातियात है, ये कीमिया है, ये आपका आसाबी निज़ाम है जो बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है जैसे इसे बनाया गया था, मगर गलत दुनिया में। क्योंकि मसला यह है जिसकी कोई आपको वजाहत नहीं करता। आपका जिस्म शेरों से बचने के लिए बनाया गया था, नामुमकिन बासिस के लिए नहीं, कर्ज के लिए नहीं, रात 11 बजे की खबरों के लिए, बढ़िए नहीं। लेकिन आपका दिमाग फ़र्क नहीं समझता। आपके दिमाग के लिए पीर के दिन वर्क प्रेजेंटेशन लफ्जी तौर पर एक शिकारी है। फ़ोन पर आने वाला एक गैर जवाबशुदा पैगाम भी इसी तरह का अलार्म बजा सकता है जैसे कोई हकीकी आग। और जब वो अलार्म बार बार बजता रहता है हफ्तों, महीनों, सालों तक, तो जो नुकसान होता है वो मामूली नहीं होता। आज हम इसे मिलकर देखेंगे, सब कुछ बगैर मीठा बनाकर पेश किए, बगैर इस पेचीदा तिब्बी इस्तिलाहात के जो आपको 3 मिनट में टैब बंद करने पर मजबूर कर दे। हम इस बारे में ऐसे बात करेंगे जैसे 2 लोग हों जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, क्योंकि आपका जिस्म आपके लिए अहम है, और वो जिस्म इस बात का मुस्तहिक है कि आप भी उसकी परवाह करें। अगले चंद घंटों में हम इस चीज़ को देखेंगे जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। इसलिए नहीं कि ये दस्तयाब नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें इस अंदाज में कभी समझाया ही नहीं। हम स्ट्रेस को 7 पहलुओं में देखेंगे। पहला, ये आपके दिल और खून की गर्दिश के साथ किया करता है। दूसरा, ये आपके दिमाग और याददाश्त के साथ किया करता है। तीसरा, ये आपके हार्मोन्स को अंदर से कैसे तबाह करता है। चौथा, स्ट्रेस और निज़ाम हज़म के दरमियान ताल्लुक। पांचवां, ये आपके मुदाफ़ियती निज़ाम के साथ किया करता है। छठा, जल्द बाल और जिस्म पर उसके असरात। और सातवां, वो चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, मुज़मिन स्ट्रेस और खलियाती उम्र रसीदगी। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंची, मुझे आपको एक बुनियादी बात समझनी है, एक ऐसी बात जो हमेशा के लिए आपके अपने जिस्म को देखने का अंदाज बदल देगी। ये तसव्वुर करें, सफ़ा 1/26, आप अफ्रीका में हैं। 1 लाख साल पहले सूरज डूब रहा है, घास सरसरा रही है, और अचानक एक चीता सामने आ जाता है। इस लम्हे आपके अंदर कुछ मुतहर्रिक हो जाता है, कुछ इतना कदीम जितना खुद जिंदगी। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, वो खून आपके उज़लात तक पहुंचाता है,
आपकी सांसें छूटी तेज और मुअस्सिर हो जाती है। आपकी पुतलियां फैल जाती हैं। आप ज्यादा देखते हैं। आपके खून में एड्रीनालीन बढ़ जाती है। कोर्टिसोल आपके दिमाग में भर जाता है। आपका हाजमा रुक जाता है। अभी इसकी जरूरत नहीं। आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मुमकिना चोटों के लिए तैयार हो जाता है। ये सब 1 सेकंड से भी कम है। आपका जिस्म अभी इस हालत में दाखिल हुआ है जिसे साइंस दान और लड़ो अभागो उनकी हालत कहते हैं। और उसी निज़ाम में लाखों साल तक आपकी जान बचाई। लाखों साल तक ये निज़ाम मुकम्मल था। लेकिन यहाँ मसला ये है जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताता। वही निज़ाम जो कभी आपको चीते से बचाता था। वही निज़ाम इस वक्त भी मुतहर्रिक होता है जब आप अपना इनबॉक्स चेक करते हैं। जब आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। जब आपका बास आपको फ़ौरन कॉल करता है। जब आप कोई बिल अदा नहीं कर सकते। जब डाइनिंग टेबल पर ख़ानदानी झगड़ा हो जाता है। फ़र्क यह है कि चीते के साथ तो आप भाग जाते थे, इसका मुकाबला करते थे और बस। लेकिन आप कर्ज से भाग नहीं सकते। आप मुश्किल काम से भाग नहीं सकते। आप बेचैनी से भाग नहीं सकते। और फिर वो इमरजेंसी सिस्टम चलता रहता है। मिनट नहीं, घंटे नहीं, हफ्ते, महीने, साल। और जो इमरजेंसी इंजन 24 घंटे 7 दिन मुसलसल चलता रहे, इसका क्या होता है? वो टूट जाता है। और जो टूटता है वो सिर्फ आपका सब्र नहीं, जीने की ख्वाहिश नहीं, हौसला नहीं। जो खराब होते हैं वो आज़ा हैं, हयातियाती निज़ाम हैं, खलिए हैं। और हम अभी इसी को देखने जा रहे हैं। आपका दिल रोज़ाना तकरीबन 1 लाख मर्तबा धड़कता है, बग़ैर आपकी इजाज़त मांगे, बग़ैर आराम किए, बग़ैर आपके कुछ भी किए। सफ़ा 2/26। ये आपका सबसे वफ़ादार अज़ला है। और साथ ही वो अज़ला जिस पर स्ट्रेस सबसे खामोशी से जुल्म करता है। जब स्ट्रेस आपके सिम्पथेटिक आसाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करता है तो आपके दिल के पास कोई चारा नहीं रहता। इसे रद्दनमल देना पड़ता है। एड्रीनालीन और कोर्टिसोल फौजी अहकामात की तरह आते हैं। रफ्तार बढ़ाओ, दबाव बढ़ाओ, ज़्यादा ज़ोर से पंप करो। और आपका दिल हुक्म मान लेता है। अब तसव्वुर करें कि ये अहकामात सिर्फ किसी इमरजेंसी में ना आए, बल्कि हर रोज़, दिन में कई बार, बरसों तक। आपके ख्याल में इस अज़ले का क्या हाल होगा? इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो ना तो नज़र से ओझल है और ना ही मामूली है। हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है। और ये कोई ड्रामाई नाम नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त तारीफ है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। खून को एक छोटी जगह से गुजरना पड़ता है। दबाव बढ़ जाता है। असल इमरजेंसी में यह मुफीद होता है। ज़्यादा दबाव का मतलब है उज़लात तक ज़्यादा खून की रवानी। आप ज़्यादा तेज़ी से भाग सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर से लड़ सकते ही नूनगुन्ना। लेकिन अगर ये दबाव मुसलसल बुलंद रहे तो बाघ की नली को सोचें। अगर आप मुसलसल इस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालें तो क्या होता है? दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं, बारीक दरारें पैदा होती हैं, आखिरकार वो फट जाती है। आपकी शरियानें भी इसी तरह काम करती हैं। मुज़मिन स्ट्रेस एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है। ये आपकी खून की नालियों की अंदरूनी तह है, वो तह जो हमवार, लचकदार और सेहतमंद होनी चाहिए। वक्त के साथ वो दीवारें सख्त हो जाती हैं, पुलाक जमा होता है, लोथड़े बनते हैं। और गलत जगह पर खून का लोथड़ा सिर्फ एक तकलीफ नहीं होता, वो हार्ट अटैक होता है, फालिज होता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल स्ट्रेस से मुताल्लिक क़ल्बी बीमारियों से कितने लोग मरते हैं? लाखों। हम किसी मुजर्रद अदाद और शुमार की बात नहीं कर रहे। हम हकीकी लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अरसे तक मैं ठीक हूँ कहा। सफ़ा 3/26। क्या कभी आपको अपने दिल में वो धड़कन छूट जाने का एहसास हुआ है? सीने में वो छोटा सा झटका, वो अजीब एहसास के अंदर कुछ अचानक लड़खड़ा गया है। लाखों लोग ये महसूस करते हैं और बहुत से लोग इससे बेखबर रहते हैं।
लेकिन एक अहम बात समझना ज़रूरी है। स्ट्रेस आपके दिल के बरक़ी निज़ाम को मुतासिर करता है। जी हाँ, आपके दिल का अपना एक बरक़ी निज़ाम होता है। यही हर धड़कन को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ हम आहंग करता है। जब कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बार बार इस निज़ाम में भर जाएं तो दुरुस्तगी ख़त्म होने लगती है। दिल की धड़कन बेकायदा हो जाती है, बहुत तेज़, बहुत सुस्त, कभी कभी खतरनाक हद तक अफरातफरी का शिकार। इसे अर्थेमिया कहा जाता है और संगीन सूरतों में ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तक ले जा सकता है, यानी ऐसा दिल जो अब धड़कना वो जानता थी नहीं। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपका दिल आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो झटका जो आपकी धड़कन में आता है, ये आपके दिल की तरफ से एक पैगाम है। आपने आखिरी बार उसकी बात कब सुनी थी? अब मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो अफसाना लगती है, लेकिन बिल्कुल हकीकी है। एक कैफियत है जिसे ताकोत्सबू सिंड्रोम कहते हैं। इसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी को भी कहते हैं। आज ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में टूटा हुआ दिल सिंड्रोम। और ये नाम इख्तियाराती नहीं है। यहाँ क्या होता है? जब किसी शख्स को शदीद जज्बाती सदमा पहुंचता है, तबाहकुन नुकसान, दिल तोड़ देने वाली खबर, गैर मुतवक्के धुक, दिल वाकई अपनी शक्ल बदल लेता है। बायां वेंट्रेवल जो आमतौर पर एक घना उजलाती खाना होता है, नीचे से फैल जाता है। ये एक छोटे जापानी सरामिक बर्तन जैसा बन जाता है। जापानियों ने इसे ताकोत्सबू कहा क्योंकि ये ऑक्टोपस के इस जाल से मुशाबे है जो वो इस्तेमाल करते हैं। नतीजा एक ऐसा दिल होता है जो सही तरह पंप नहीं कर पाता, जो तकलीफ में होता है, जो नाकाम हो जाता है। लोग ये समझकर इमरजेंसी रूम पहुंचते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अलामात एक जैसी होती हैं, लेकिन जब डॉक्टर अंदर देखते हैं तो दिल जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ होता है, जज्बाती स्ट्रेस से बिगड़ा हुआ। क्या अब आप समझते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि एहसासात वो सिर्फ एहसासात वो नहीं होते? सफ़हा 4/26। आपकी हयातियात जिस्मानी दर्द और जज्बाती दर्द में फ़र्क नहीं जानती। आपके दिल के लिए किसी अजीज़ को खोना इतना ही हकीकी है जितना गोली का ज़ख्म। और अगर हम ऐसा दर्द बग़ैर प्रोसेस किए अपने अंदर लिए फिरते रहे तो नुकसान भी इतना ही हकीकी होता है। अब जब आप जान गए हैं कि स्ट्रेस आपके दिल के साथ किया करता है, तो शायद आप खुद से ये सवाल कर रहे होंगे, तो मैं इसके साथ करूं क्या? मैं आपको ओ गहरी सांसें लें और योगा करें जैसी आम फहरिस्त नहीं दूंगा। ये ऐसे है जैसे किसी टूटी टांग वाले को कहना कि आहिस्ता चले। आइए असल तरकार की बात करते हैं। पहला और सबसे ताकतवर शोरी डायफ्रामेटिक सांस। बस सांस ना ले, इस खास तरीके से सांस ले। जब आप 4 सेकंड तक आहिस्ता सांस अंदर लेते हैं, 2 सेकंड रोक कर रखते हैं और 6 सेकंड में बाहर निकालते हैं, तो आप विगुस नरों को फाल करते हैं। वो असब जो आपके दिमाग से दिल तक जाता है, दिल को लफ्जी तौर पर यह सिग्नल देता है, इमरजेंसी खत्म हो गई है, अब तुम सुकून से रह सकते हो। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो कल्बी सेहत का सबसे जदीद तरीन पैमाना है, इस तकनीक से चंद मिनटों में बेहतर हो जाती है। महीनों में नहीं, सालों की मुराकबा के बाद नहीं, चंद मिनटों में। दूसरा तरीका रात के वक्त कोर्टिसोल को कम करना है। दिल के लिए सबसे नुकसानदेह स्ट्रेस दिन का स्ट्रेस नहीं, वो स्ट्रेस है जो आप सोने की कोशिश करते हैं और नींद नहीं आती, क्योंकि रात में दिल को आराम करना चाहिए, बहाली करनी चाहिए, मुरम्मत करनी चाहिए। लेकिन अगर कोर्टिसोल लाम बुलंद रहे तो वो मुरम्मत कभी नहीं हो पाएगी। और हर वो दिन जब ये मुरम्मत ना हो, वो दिन है जब आपका दिल अपनी असल उम्र से कुछ ज्यादा तेजी से बूढ़ा होता है। रात के कोर्टिसोल को कैसे कम किया जाए, हम इसकी तफसील बाद में देखेंगे, लेकिन इसका आगाज बिस्तर में जाने से बहुत पहले हो जाता है। आपका दिल और आपका दिमाग मुसलसल गुफ्तगू में रहते हैं। सफ़हा 5/26। एक पर जो होता है दूसरे पर भी होता है। और अगर स्ट्रेस पहले ही खामोशी से आपके दिल पर हमला कर रहा है, तो ज़रा सोचें कि वो इस 1.4 किलो के उज़्व के साथ किया कर रहा होगा जो दरअसल आप ही है। आपकी याददाश्त, आपकी तवज्जो, आपके फैसले करने की सलाहियत, आपका मिजाज,
आपकी शख्सियत सब कुछ वहीं रहता है और मुज़मिन स्ट्रेस इसे बदल रहा है, इख्तियाराती तौर पर नहीं। ये लफ्ज़ी तौर पर उसकी साख्त बदल देता है, इसकी केमिस्ट्री, इसका साइज़। और जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जो बात मुझे सबसे ज़्यादा ज़ाती तौर पर मुतासिर करती है वो ये है कि इनमें से बहुत सी तब्दीलियां आपको किसी अलामत के ज़ाहिर होने से पहले शुरू हो जाती है, इससे पहले कि आप कोई अहम बात भूलें, इससे पहले कि आपको इज़्तिराब का हमला हो, इससे पहले कि आपको महसूस हो कि आप वो शख्स नहीं रहे जो पहले थे। तो आइए वहां चलते हैं, स्ट्रेस के ज़ेरे असर दिमाग की तरफ, और तैयार हो जाएं, क्योंकि आप जो कुछ अभी सुनने वाले हैं वो आपके हर ख्याल को देखने का तरीका बदल देगा। आपके दिमाग के अंदर एक साख्त है जो बादाम के साइज़ की है। लफ्ज़ी तौर पर यूनानी में बादाम को उम्युगडाले कहते हैं, इसी से इसका नाम पड़ा, उम्युगडाला। और वो छोटी सी साख्त खौफ के कमांड सेंटर की हैसियत रखती है। जब आप किसी खतरे को महसूस करते हैं, चाहे वो हकीकी हो या ख़याली, उम्युगडाला सबसे पहले फ़ाल होती है, इससे पहले कि दिमाग का बाकी हिस्सा सोच सके, इससे पहले कि मंतिकी इस्तिदलाल को बोलने का मौका मिले। उम्युगडाला चीखती है और जिस्म हुक्म मानता है। मुज़मिन स्ट्रेस वाले लोगों में एक परेशान कुन चीज़ होती है, उम्युगडाला हद से ज़्यादा फ़आल हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हसास, ज़्यादा रद्दअमल देने वाली। छोटी छोटी बातें इमरजेंसी महसूस होने लगती है। आवाज़ का ज़रा सा मुख्तलिफ अंदाज़, पैगाम में 2 मिनट की खामोशी, कोई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने से गुजरे, आपकी उम्युगडाला उन्हें खतरनाक करार देती है। आपका जीम सिम ऐसा रद्दअमल देता है जैसे वो वाकई खतरनाक हो। सफ़ा 6/26। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि आप इसे शऊरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। शुरू में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उम्युगडाला शऊरी सोच से भी तेज़ काम करती है। पहले आप खौफ महसूस करते हैं, फिर आपका मंतिकी ज़हन पूछना शुरू करता है, लेकिन क्यों? क्या आप अपने अंदर ये महसूस करते हैं? वो रद्दअमल जो कभी कभी आपको खुद भी हैरान कर देता है, किसी ऐसी चीज़ पर शदीद जज्बाती रद्दअमल जो बाद में देखने पर मामूली लगती है। मसला ये नहीं कि आप पागल हैं, मसला ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, ये न्यूरोलॉजी है। ये वो है जो मुसलसल स्ट्रेस आपके सर में रहने वाले इस छोटे बादाम के साथ करता है। आपके दिमाग में एक और साख्त है जिसे स्ट्रेस ख़ास तौर पर ज़ालिमाना तरीक़े से तबाह करता है, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और वही जगह है जहां आपकी यादें रहती हैं, जहां सीखना शक्ल इख्तियार करता है, जहां सियाक व सबाक मालूमात को फ़हम में बदल देता है। सेहतमंद अफराद में हिप्पोकैम्पस फ़ाल, लचकदार और मुसलसल बढ़ता रहता है। इसकी वजह यह है कि सेहतमंद दिमाग इस हिस्से में मुसलसल नए न्यूरॉन पैदा करता रहता है। इसे न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है और ये इंसानी हयातियात के गैर मामूली तरीन तोहफ़ों में से एक है। लेकिन अब वो हिस्सा आता है जो स्कूल में कोई नहीं बताता। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के लिए जहरीला है, इख्तियाराती तौर पर नहीं, वाकई जहरीला। कोर्टिसोल की मुज़मिन बुलंद सतहें हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स को मार देती है, उनका साइज़ कम करती है, खलियों के दरमियान रवाबित को नुकसान पहुंचाती है। मकनातीसी गूंज इमेजिंग वाली दिमागी तहकीक में मुज़मिन स्ट्रेस अशदीद डिप्रेशन के शिकार लोगों का हिप्पोकैम्पस वाज़े तौर पर छोटा नज़र आता है, और उसके वो बराह रास्त असरात हैं जो शायद आप पहले ही महसूस कर रहे हैं। क्या आपको वो चीज़ें याद रखने में मुश्किल हो रही है जो पहले आसानी से याद रहती थीं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी तवज्जो पहले जैसी नहीं रही? क्या आप किसी कमरे में जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों आए थे? क्या आप एक ही पैराग्राफ 3 बार पढ़ते हैं और फिर भी याद नहीं रहता? मसला ये नहीं कि आप कब्ल अज़ वक्त बूढ़े हो रहे हैं, अगरचे तकनीकी तौर पर कुछ हद तक आप हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आपका हिप्पोकैम्पस इस स्ट्रेस की कीमत अदा कर रहा है जो आप उठा रहे हैं। अच्छी खबर यह है, और मुझे चाहिए कि आप इसे साफ तौर पर सुनें, ये वापस पलट सकता है। सफ़ा 7/26। दिमाग में खुद को दोबारा पैदा करने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, मगर जब तक कोर्टिसोल मुसलसल निज़ाम में दाखिल होता रहे ये बहाली शुरू नहीं हो सकती।
हल किसी रजानी सप्लीमेंट में नहीं है। ये किसी ऐसे मुराकबे वाले ऐप में नहीं है जिसे आप महीने में एक बार खोलते हैं। ये इस बात को गहराई से समझने में है कि इस स्ट्रेस की असल वजह क्या है। और यही ये वीडियो आपकी मदद के लिए है। आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो आपको इंसान बनाता है। इसे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कहा जाता है। ये आपके दिमाग का इर्तिकाई तौर पर सबसे नया हिस्सा है, वो जो आपकी पेशानी के बिल्कुल पीछे है। और ये हर इस चीज़ का जिम्मेदार है जो हमें रेंगने वाले जानवरों से मुमताज़ करती है। मंसूबा बंदी, पेचीदा इस्तिदलाल, जज्बाती ज़ब्त, हमदर्दी, फैसला साजी, जज्बाती नज़्म। आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स दरअसल आपका बेहतरीन वर्जन है, और मुज़मिन स्ट्रेस इसे मुनक़ते कर देता है। ये इसे तबाह नहीं करता, इसे नहीं मारता, मगर इसे खामोश कर देता है। जब कोर्टिसोल की सतह बुलंद हो तो दिमाग बका वाले हिस्सों की तरफ वसाइल मोड़ देता है, अमीगडाला ताकत हासिल कर लेती है, प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कमज़ोर पड़ जाती है। इसका नतीजा वो होता है जिसे बहुत से लोग मैं खुद जैसा नहीं हूं कहते हैं। ऐसे जज्बाती फैसले जिन पर बाद में पछतावा होता है, वो बातें जो आपने कह दी थी मगर कहना नहीं चाहते थे। जब आपको सबसे ज्यादा वाज़ेह सोच की ज़रूरत होती है तब सोचने में नाकामी, वो एहसास के आप रद्दअमल दे रहे हैं, जवाब नहीं। क्या ये मानूस लगता है? एक तजर्बा है जिसे मैं इसकी वजाहत के लिए बहुत ताकतवर समझता हूँ। दरमियानी दर्जे के स्ट्रेस में बिल्कुल मंतकी लोग ऐसे माली फैसले करते हैं जो वाज़ेह तौर पर उनके अपने मुफाद के खिलाफ होते हैं। इसलिए नहीं कि वो गैर मंतकी होते हैं, बल्कि इसलिए कि स्ट्रेस के ज़ेरे असर दिमाग खतरे का अंदाज़ा लगाने का तरीक़ा वाकई बदल देता है। स्ट्रेस आपको नुकसानात ज़्यादा बड़े, खतरात ज़्यादा फौरी और हल ज़्यादा नायाब महसूस कराता है। सब कुछ बिगड़ जाता है। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि इस लम्हे में आपको लगता है कि आप बिल्कुल साफ सोच रहे हैं, कि आप हकीकत पसंद हैं, कि आप चीज़ों को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वो हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। बढ़िए, आप चीज़ों को वैसे देख रहे हैं जैसे कोर्टिसोल चाहता है कि आप देखें। सफ़ा 8/26। अब हम एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं जो शायद पूरे निज़ाम का सबसे तबाहकुन इंजन है। नींद। आयुम कहीं इसकी कमी। स्ट्रेस नींद को तबाह करता है, और नींद की कमी स्ट्रेस को बढ़ाती है। ये एक ऐसा शैतानी चक्कर है जो अपनी जुल्मत में इतना कामिल है कि कभी कभी लगता है जैसे ये आपको फांसने के लिए ही बनाया गया हो। ये है हयातियात। कोर्टिसोल की एक कुदरती घड़ी होती है। सुबह इसे ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप जाग सके, और दिन के दौरान इसे आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। आधी रात के करीब सबसे कम सतह पर पहुंचकर गहरी नींद की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन मुज़मिन स्ट्रेस वाले लोगों में ये तरतीब टूट जाती है। रात को कोर्टिसोल की सतह बुलंद रहती है। मेलाटोनिन जो नींद का हार्मोन है इससे मुकाबला नहीं कर पाता। दिमाग बंद नहीं हो पाता। जिस्म नींद के गहरे मराहिल में दाखिल नहीं हो पाता। और अब बात वाकई तारीख हो जाती है। गहरी नींद के दौरान दिमाग एक ऐसा निज़ाम फ़ाल करता है जिसे साइंसदानों ने निस्बतन हाल ही में दरियाफ्त किया। इसे गलामुफटक निज़ाम कहा जाता है। इसे दिमाग के सफाई के निज़ाम की तरह समझी। नींद के दौरान दिमागी वरीदी माए दिमागी बाफ्तों से गुजरता है, दिन के मेटाबॉलिक फुजले को लफ्जी तौर पर धो देता है, जिनमें बेटा आमालुइड जैसे जहरीले प्रोटीन भी शामिल है। क्या आप जानते हैं बेटा आमालुइड क्या है? ये उन प्रोटीन्स में से एक है जिनका ताल्लुक अल्जाइमर बीमारी से है। जब आप अच्छी तरह नहीं सोते तो ये सफाई का निज़ाम सही तरह काम नहीं करता। जहरीले मादे जमा होते जाते हैं, दिमाग खुद को मुरम्मत नहीं कर पाता, और वक्त के साथ नुकसान साख्ती बन जाता है। मैं ये आपको नींद न आने से डराने के लिए नहीं बता रहा। अजीब बात यह है कि नींद न आने का खौफ बेखाबी को मजीद बिगाड़ देता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस चीज़ की असल संगीनी को समझ सकें जिससे आप निमट रहे हैं, और ताकि आप अपनी नींद की हिफाजत को बहुत संजीदगी से लें। मैं आपको एक बहुत ख़ास एहसास के बारे में बताता हूं। आप किसी ऐसी चीज़ के दरमियान हैं जिससे आपको पहले मोहब्बत थी। पसंदीदा खाना, कोई सरगर्मी जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होते थे, किसी ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू जिसकी आप परवाह करते हैं। सफ़ा 9/26। और आपको
कुछ महसूस नहीं होता। इससे भी बुरा, आप इस जज्बात का हल्का सा वर्जन महसूस करते हैं जो महसूस होना चाहिए, जैसे आपकी अपनी जिंदगी की आवाज नीचे कर दी गई हो और आपको इसका रिमोट कंट्रोल ना मिल रहा हो। इसका एक नाम है, और वो हौसले की कमी नहीं है, ना समाजी तौर पर दूर रहना है, ना अच्छा डिप्रेशन। यही मुज़मिन स्ट्रेस आपके रिवॉर्ड सिस्टम के साथ करता है। डोपामाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मुतवक्के खुशी का जिम्मेदार है। ये आपको अच्छी चीज़ें ढूंढने पर आमादा करता है। ये इस खुशी की चिंगारी देता है जो आपको किसी आने वाली चीज़ से पहले महसूस होती है। मुसलसल स्ट्रेस डोपामाइन के ज़खायर कम कर देता है। इसे पैदा करने वाले न्यूरॉन्स इसके लिए कम हसास हो जाते हैं। दिमाग को वही एहसास पाने के लिए ज़्यादा तहरीक चाहिए होती है। अब क्या आप समझते हैं कि मुज़मिन स्ट्रेस के साथ तकरीबन हमेशा फौरी तस्कीन की तलाश क्यों जड़ी होती है? लामुतनाही स्क्रूलिंग, इंतहाई प्रोसेस शुदा खाना, अल्कोहल, अचानक खरीदारी, टाल मटोल के बाद हड़बों। ये किरदार की खामियां नहीं हैं। ये दिमाग की हंगामी तरीक़ों से डोपामाइन पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि आम तरीक़े अब काम नहीं कर रहे। सेरोटोनिन मुख्तलिफ है मगर इतना ही अहम है। ये मिजाज, भूख और नींद को मुनज़्ज़म करता है। ये भी मुज़मिन स्ट्रेस से कम हो जाता है। और जब सेरोटोनिन की सतह गिर जाती है, दुनिया सुरमई हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि अफसुर्दा, बस फीकी। ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स सेरोटोनिन की दस्तयाबी बढ़ाकर काम करते हैं। इसलिए नहीं कि सेरोटोनिन की कमी कोई इखलाकी नाकामी है, बल्कि इसलिए कि यह हकीकी ज़िंदगी के हालात की वजह से पैदा होने वाला कीमियाई अदम तवाज़ुन है, जो अक्सर स्ट्रेस के आहिस्ता आहिस्ता जमा होने से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवा हमेशा हल है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि जो आप महसूस कर रहे हैं इसकी एक मखसूस हयातियाती वजह है, और उसके लिए हमदर्दी बुनती है, ख़ास तौर पर आपकी अपनी। अगर स्ट्रेस कोई फिल्मी किरदार होता तो कोर्टिसोल इसका बेहतरीन साथी होता, और उसका सबसे खतरनाक हथियार भी। कोर्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड्स में बनता है। वो दो छोटे गुदूद जो गर्दों के ऊपर टोपियों की तरह बैठे होते हैं। आम हालात में कोर्टिसोल ज़रूरी है। ये सोजिश कम करने वाला है। ये खून में शुक्र को मुनज़्ज़म करता है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये सुबह जागने में मदद देता है। ये मुदाफ़ियती रद्द-ए-अमल को मुनज़्ज़म करता है। जब तवाज़ुन में हो तो ये एक गैर मामूली हार्मोन है। मसला ये है कि जिस्म के पास इसे ये कहने का मुअस्सिर निज़ाम नहीं होता कि बस काफ़ी है। जब स्ट्रेस मुसलसल हो, फिर कोर्टिसोल बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है। और जब ये मुज़मिन तौर पर बुलंद रहता है तो इस वीडियो में जिन हर निज़ाम पर हम बात कर रहे हैं वो सब नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे एक कंडक्टर दीवाना हो गया हो। जब वो काबू में हो तो मौसीकी बेहतरीन होती है। जब वो कंट्रोल खो दे तो हर साज अपनी मर्जी करने लगता है। मुज़मिन स्ट्रेस के तहत आपके जिस्म में जो अफरातफरी नज़र आती है वो एक ऐसा आर्केस्ट्रा है जिसका कंडक्टर मौजूद नहीं। एक बात है जिसे मुझे आपको बहुत गौर से सुननी है, ख़ास तौर पर अगर आप अपने वज़न के साथ जिदोजहद कर रहे हैं। स्ट्रेस आपको मोटा करता है, इसलिए नहीं कि आप ज़्यादा खाते हैं, अगरचे ये अक्सर होता भी है, बल्कि बराह रास्त केमिस्ट्री की वजह से। कोर्टिसोल का पेट की चर्बी पर ख़ास असर होता है। कोर्टिसोल के रिसेप्टर्स पेट के हिस्से में ज़्यादा होते हैं। जब कोर्टिसोल की सतह मुज़मिन तौर पर बुलंद हो तो ये हिस्सा चर्बी जमा करने की बुनियादी जगह बन जाता है। आपका जिस्म इमरजेंसी मोड में तवानाई के ज़खायर मरकज़ के करीब रखना चाहता है, बस इस सूरत में कि इसे चीते से भागना पड़ जाए, जो जैसा कि हम जानते हैं कभी होता नहीं, मगर चर्बी बाकी रहती है और भी है। कोर्टिसोल की बुलंद सतह कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा कैलोरीज वाले खानों की ख्वाहिश बढ़ाती है। आपका दिमाग बका के मोड में फौरी ईंधन चाहता है, और प्रोसेस्ड खुराक, मिठाइयाँ और तली हुई चीज़ें फौरी ईंधन देती है। यह कुतन इरादी की कमी नहीं, यह गलत माहौल में बका की न्यूरोबायोलॉजी है। और ये चक्कर इस वक्त मुकम्मल होता है जब वज़न बढ़ने से मज़ीद स्ट्रेस पैदा होता है, क्योंकि हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जो जिस्मों को जज करता है। वो जजमेंट शर्मिंदगी पैदा करती है। शर्मिंदगी स्ट्रेस पैदा करती है।
स्ट्रेस मजीद कोर्टिसोल पैदा करता है। कोर्टिसोल मजीद पेट की चर्बी पैदा करता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो फैशन डॉट्स से नहीं टूटता। ये असल वजह समझने से टूटता है। ये वो चीज़ है जिस पर इतनी बात नहीं होती और होनी चाहिए। मुज़मिन स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बहुत गहरे तौर पर मुतासिर करता है। थोड़ी नहीं, नुमायां तौर पर। जिंदगी के मेयार पर हकीकी असरात के साथ। आइए टेस्टोस्टेरोन से शुरू करते हैं। ये हार्मोन जो मर्दों और औरतों दोनों में मुख्तलिफ तनासुब से मौजूद होता है, तवानाई, तहरीक, जिनसी ख्वाहिश, उज़लाती हजम और मिजाज के लिए बुनियादी है। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक ही हार्मोनल पेशखेमों के लिए मुकाबला करते हैं। बायोकेमिकल ज़ुबान में वो एक ही ओखाम माल उबानते हैं। जब कोर्टिसोल की सतह मुज़मिन तौर पर बुलंद हो तो टेस्टोस्टेरोन की पैदावार कम हो जाती है। वो कम हुए बगैर रह ही नहीं सकती। ये बुनियादी केमिस्ट्री है। मर्दों में नतीजा मुस्तकिल थकन, कम जिनसी ख्वाहिश, उज़लात बनाने में मुश्किल, चिड़चिड़ापन, दिमागी धुंध। औरतों में नतीजा बेकायदा हैज़, कब्ल अज़ माहवारी अलामात में शिद्दत, वज़न कम करने में मुश्किल, ज़रख़ेज़ी के मसाइल, गैर मुस्तहकम मिजाज। और ख़वातीन के माहवारी चक्रों की बात करते हुए हापोथैलेमस महवर जो कोर्टिसोल को मुनज़्ज़म करता है, इस महवर से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है जो तौलीदी हार्मोन्स को मुनज़्ज़म करता है। जब एक तरफ बेतरतीबी आती है तो दूसरी तरफ भी इसका असर महसूस होता है। मुज़मिन स्ट्रेस वाली औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, फंक्शनल उमिनोरिया यानी माहवारी का बंद हो जाना, ज़्यादा अलामती मीनोपाज, एंडोमेट्रोसिस में शिद्दत। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेस लाजिमना उन बीमारियों की वजह बनता है, लेकिन ये उन्हें ज़रूर बिगाड़ देता है। और इस ताल्लुक़ को नज़रअंदाज करना हल के एक हिस्से को नज़रअंदाज करना है। सोचें कि आपके जिस्म में एक इमरजेंसी फैक्ट्री है। वो बग़ैर रुके काम करती है। वो कोर्टिसोल, एड्रीनालीन और नूर एड्रीनालीन बनाती है। वो हर अलार्म सिग्नल पर रद्दअमल देती है जो आपका आसाबी निज़ाम भेजता है। अब तसव्वुर करें कि यही फैक्ट्री बरसों तक पूरी सलाहियत से चलती रहे। मशीनरी का क्या होगा? वो घुस जाती है। सफ़हा 12/26। इसी को बहुत से लोग एड्रीनल फटीग का एड्रीनल एग्ज़ॉशन कहते हैं। और अगरचे ये रस्मी तिब्बी इस्तिलाह क्लिनिकल लिटरेचर में हर जगह कबूल नहीं, लेकिन इसकी अलामात बिल्कुल हकीकी और अच्छी तरह दर्ज शुदा है। ऐसी शदीद थकन जो आराम से भी बेहतर ना हो। 8 घंटे सोने के बावजूद सुबह उठने में मुश्किल। कम ब्लड प्रेशर। नमक की शदीद ख्वाहिश। स्ट्रेस के रद्दअमल में शिद्दत। मुदाफ़ती निज़ाम का कमज़ोर हो जाना। खड़े होने पर चक्कर आना। वो जिस्म जो इस मकाम तक पहुंचा है बरसों से आलिफ यक ऐसी ज़ुबान में चीख रहा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। अगर आप खुद को इस बयाने पहचानते हैं तो ये कमज़ोरी नहीं, ये इस बात की अलामत नहीं कि आपने काफ़ी आराम नहीं किया। ये इस बात की अलामत है कि आपके जिस्म का इमरजेंसी निज़ाम इतनी देर से काम कर रहा है कि अब वो टूटने के करीब है। और ये तवज्जो मांगता है, ये देखभाल मांगता है, ये संजीदगी मांगता है। अगले निज़ाम पर जाने से पहले एक आखिरी हार्मोनल ताल्लुक़। कोर्टिसोल खून में शुक्र बढ़ाता है। क्योंकि इमरजेंसी में फौरी ईंधन चाहिए होता है। कोर्टिसोल जिगर को ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज़ खारिज करने का सिग्नल देता है। आपके खून में फौरी तवानाई भर जाती है। चीते से बचने के लिए बेहतरीन, अगर चीता कभी आए ही ना तो तबाहकुन, क्योंकि फिर लबलबे को इस तमाम ग्लूकोज को संभालने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। और वक्त के साथ खलिए इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये दरवाज़ा खोलती है प्री डायबिटीज़, टाइप 2 ज़ियाबीतस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कल्बी बीमारी। सब कुछ जड़ा हुआ, सब कुछ एक ही खामोश सिग्नल से शुरू होता है। वो स्ट्रेस जिसके बारे में आपने कहा था कि ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आपका एक दूसरा दिमाग भी है? ये शायराना इस्तिआरा नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। आपकी आंख में 500 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं। इसका अपना आसाबी निज़ाम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये आपके जिस्म के 95 सेरोटोनिन बनाता है, 50 से ज़्यादा डोपामाइन, और ये वेगस नर्व के ज़रिए दिमाग से बराह रास्त राब्ता करता है।
और ये राब्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता। आपका दिमाग आपकी आंत को बताता है कि कैसे काम करना है, मगर आपकी आंत भी आपके दिमाग को बताती है कि कैसा महसूस करना है। इसीलिए डर के वक्त पेट में तितलियां ओ महसूस होती है। इसीलिए बेचैनी सीने और पेट में महसूस होती है। इसीलिए गम जिस्मानी मतली पैदा कर सकता है। आपकी आंत वो सब महसूस करती है जो आप जज्बाती तौर पर महसूस करते हैं, और मुज़मिन स्ट्रेस के तहत वो दूसरा दिमाग बहराने चला जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दुनिया की तकरीबन 10-15 आबादी को मुतासिर करता है। ये तिब में सबसे ज़्यादा गलत समझी और गलत तशख़ीस की जाने वाली हालतों में से एक है। जो लोग इससे मुतासिर होते हैं उन्हें अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, ये नफ्सियाती है, इसमें कोई जिस्मानी चीज़ नहीं, ये बस स्ट्री सीन है। गोया स्ट्रेस जिस्मानी ना हो, गोया अकेले और स्ट्रेस एक ही जुमले में बगैर तंजिया लगे आ ही ना सकते हो। स्ट्रेस जिस्मानी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिस्मानी है। दोनों के दरमियान ताल्लुक जिस्मानी, कीमियाई और आसाबी है। जब कोर्टिसोल की सतह बुलंद हो तो निज़ाम हज़म खतरे की हालत में चला जाता है। आंतों की हरकत बदल जाती है। आंतों की दीवार की नफूज़ पजीरी बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई नफूज़ पजीरी को एक नाम दिया गया है जिसके बारे में आपने अब ज़्यादा सुना होगा, लकनगत। इसका मतलब है कि वो रुकावट जो कुछ मादों को आंत के अंदर रखनी चाहिए वो सुराखदार हो जाती है। जुज़वी तौर पर हज़म शुदा प्रोटीन, बैक्टीरिया, जहरीले मादे खून में लीक हो सकते हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम इसे हमला आवर समझता है। वो सोजिशी रद्दनमल शुरू कर देता है। वो सोजिश फैलती है दिमाग तक, जोड़ों तक, जल्द तक, दिल तक। सब कुछ जड़ा हुआ है। सब कुछ इस दूसरे दिमाग से शुरू होता है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। तकरीबन 38 खरब खिरद नामी जानदार आपकी आंत के अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आर्किया। आपके जिस्म में इंसानी खलियों से ज़्यादा बैक्टीरियाई खलियाँ मौजूद है। सफ़हा 14/26। और वो माहौलियाती निज़ाम यानी माइक्रोबायोम अमली तौर पर हर चीज़ के लिए बुनियादी है। आपका मिजाज, आपका मुदाफ़ियती निज़ाम, आपका वज़न, आपका मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस के लिए आपका रद्दनमल, आपकी ज़हनी वजाहत। मुज़मिन स्ट्रेस माइक्रोबायोम को तबाह कर देता है। ये कई तरीक़ों से करता है। ये आंत का pH बदल देता है। ये इन रतूबतों को कम कर देता है जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को ग़िज़ा देती है। ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ा देता है। नतीजा डिसबायोसिस है, यानी इस अंदरूनी माहौलियाती निज़ाम का अदम तवाज़ुन। और जब माइक्रोबायोम गैर मुतवाज़िन हो जाता है तो आंत में सेरोटोनिन की पैदावार कम हो जाती है। मुदाफ़ियती निज़ाम गैर मुनज़्ज़म हो जाता है। निज़ामी सोजिश बढ़ जाती है। और निज़ामी सोजिश किस चीज़ से बढ़ती है? मज़ीद स्ट्रेस, मज़ीद कोर्टिसोल, माइक्रोबायोम की मज़ीद तबाही। ये शैतानी चक्कर ऐसे नताइज पैदा करता है जिन्हें हम अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन जो हम जानते हैं वो इतना अहम है कि आंतों की सेहत के बारे में हमारा सोचने का अंदाज़ बदल दे। ये कोई तर्ज़ ज़िंदगी की आसाइश नहीं, ये बुनियादी हयातियात है। अगले निज़ाम पर जाने से पहले मैं एक मुख्तसर फहरिस्त देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं डॉक्टर की तरह अलामात बता रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ आप खुद से पूछें कि उनमें से कितनी चीज़ें आप में मौजूद हैं। बार बार सीने की जलन, अतेज़ाबियत, बग़ैर वाज़े वजह के पेट में दर्द, आंतों की आदत में तब्दीली, इसहाल, कब्ज़, दोनों के दरमियान बदलना, स्ट्रेस के वक्त मतली, असल भूख से गैर मुताल्लिक भूख में कमी या इजाफा, मुस्तकिल पेट फूलना, पेट में गिरा जैसा एहसास, हाजमे का सुस्त नामुकम्मल होना। अगर आपने 3 या ज़्यादा निशान लगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाजमे में बदकिस्मती है। इसका मतलब है कि आपकी आंत आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। वो इस स्ट्रेस को रिकॉर्ड कर रही है जिसे आपके जिस्म का बाकी हिस्सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, और वो सुनने की मुस्तहक है। आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मालूम कायनात की सबसे पेचीदा फ़ौज है। इसकी याददाश्त होती है। ये पुराने दुश्मनों को पहचानता है। ये नई हिकमत अमली सीखता है। ये एक साथ कई महाज़ों से रद्दनमल को मुनज़्ज़म करता है।
और ये खामोशी से करता है, आपको महसूस किए बगैर हिदायत मांगे। ताहम इसमें एक मसला है। आपका सुप्रीम कमांडर आपका आसाबी निज़ाम है, और जब आसाबी निज़ाम मुस्तकिल इमरजेंसी की हालत में हो तो फ़ौज उलझ जाती है। वो सही अहकामात हासिल नहीं कर रही, वसाइल दोबारा तकसीम हो रहे हैं, निगरानी मुतासिर हो रही है, और उसके नताइज दो तरफा हैं। और यही बात दिलचस्प है, एक तरफ हकीकी इन्फेक्शंस के खिलाफ मुदाफ़ियती रद्दअमल कमज़ोर पड़ जाता है, इसीलिए मुज़मिन स्ट्रेस वाले लोग ज़्यादा बार बीमार होते हैं, नज़ले लंबे चलते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा शदीद होते हैं, ज़ख्म आहिस्ता भर जाते हैं। दूसरी तरफ सोजिश की तंजीम भी ख़त्म हो जाती है, मुदाफ़ियती निज़ाम उलझन में अपने ही बाफ्तों पर हमला करने लगता है। यही खुदकार मुदाफ़ियती बीमारियों के पीछे है, सबकी नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन मुज़मिन स्ट्रेस और खुदकार मुदाफ़ियत के दरमियान ताल्लुक़ दर्जशुदा है और 20 साल पहले की रिवायती तिब के मुकाबले में कहीं मज़बूत तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। सोजिश की शोहरत अच्छी नहीं, मगर हकीकत में ये एक ज़रूरी अमल है। जब आपकी उंगली कटती है, सूजन आ जाती है, ये मुरम्मत के लिए वसाइल लाती है, ये इन्फेक्शन से लड़ती है, और जब अपना काम मुकम्मल कर लेती है तो चली जाती है। हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। मसला तब पैदा होता है जब सोजिश मुज़मिन बन जाए, जब इसे जाने के लिए कोई ख़ास जगह ना मिले और जब जिस्म मुस्तकिल हल्की सतह की सोजिश की हालत में हो। साइंसदान अब इसे इन्फ्लेम एजिंग कहते हैं, सोजिश बतौर उम्र बढ़ने का इंजन, और मुज़मिन स्ट्रेस इसके बड़े मुहर्रिकात में से एक है। ये हल्की दर्जे की निज़ामी सोजिश उन चीज़ों से जड़ी हुई है, कल्बी बीमारियाँ, ज़ियाबीतस, कैंसर, अल्जाइमर, गठिया, डिप्रेशन, बेचैनी। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रेस बराह रास्त उन तमाम बीमारियों की वजह बनता है, लेकिन ये ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन ज़रूर पैदा करता है जहाँ उनमें से बहुत सी बीमारियाँ पनपती हैं। जैसे ऐसा बाग़ जिसे अपना पानी देना रोशनी, वो फ़ौरन नहीं मरता, मगर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पौधे ढलने लगते हैं, और ज़्यादा मुज़ाहिम दखल अंदाज किस्म के पौधे जो वहाँ नहीं होने चाहिए काबू पाने लगते हैं। सफ़हा 15/26। कुछ ऐसी बात है जो मुझे खुदकार मुदाफ़ियती बीमारियों के बारे में गहरे तौर पर इस्तिआराती लगती है। वो जिस्म जो अपने ही सेहतमंद बाफ्तों पर हमला करता है, वो दिफ़ाई निज़ाम जो खुद को दुश्मन से खल्त मलत कर लेता है। एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें, तिब्बी नुक्ताए नज़र से नहीं, तकलीफ़ की नफ्सियात के नुक्ताए नज़र से। कितने ऐसे लोग जो मुज़मिन स्ट्रेस के साथ जीते हैं, जज्बाती तौर पर खुद पर हमला भी करते हैं, तबाकुन खुद तनकीदी, हद से ज़्यादा एहसास जुर्म, वो अंदरूनी आवाज़ जो कभी मुतमईन नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि जज्बाती खुद नुकसान और खुदकार मुदाफ़ियती बीमारी के दरमियान कोई बराह रास्त इल्लत व मलूल है, लेकिन मुमासलत इतनी ताकतवर है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस्म और ज़हन अलग इकाइयाँ नहीं हैं, वो एक ही निज़ाम हैं, बस मुख्तलिफ तरीक़ों से खुद को ज़ाहिर कर रहे हैं। और जब वो निज़ाम साल साल ये सीख ले कि ख़तरा अंदर से आता है, तो मुदाफ़ियती और नफ्सियाती दोनों निज़ाम अंदर की तरफ फ़ायर करना सीख सकते हैं। ये कोई मावराइयत नहीं, ये आपको मजमूई तौर पर देखने की दावत है, क्योंकि आपको जिस शिफा की ज़रूरत है शायद वो सिर्फ़ एक दवा से नहीं आएगी, सिर्फ़ थेरापी से नहीं, सिर्फ़ खुराक की तब्दीली से नहीं, ये उन सब चीज़ों के मिलाप से आती है, और उससे भी बुनियादी किसी चीज़ से। खुद अपना दुश्मन बनना छोड़ना सीखी। आपकी जल्द आपके जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है, और सबसे सच्ची भी। वो मेकअप से आपसे झूठ बोल सकती है, कपड़ों के नीचे छप सकती है, मगर अंदर क्या हो रहा है इसे रिकॉर्ड करना बंद नहीं कर सकती। स्ट्री सीन जिल्द को कई तरीक़ों से मुतासिर करता है। कोर्टिसोल की बुलंद सतह सीबम की पैदावार बढ़ाती है, ये इजाफी तेल मसाम बंद कर देता है। नतीजा एक्नी दाने और उन जगहों पर चमकदार जल्द जहां ये नहीं होनी चाहिए। बालिग उम्र में एक्नी से लड़ने वाले बहुत से लोगों को जल्द का मसला नहीं होता, उन्हें कोर्टिसोल का मसला होता है। सफ़हा 16/26। स्ट्रेस जिल्द की बैरूनी हिफाजती तह को भी मुतासिर करता है, वो तह जो नमी को अंदर रखती है और खराश पैदा करने वाले अवामिल को बाहर
जब ये कमज़ोर हो जाती है तो जल्द ज़्यादा हसास, ज़्यादा रद्दअमल देने वाली और एक्जिमा, सूरियासिस और रोज़ेशिया के लिए ज़्यादा हसास हो जाती है। और भी बहुत कुछ है। स्ट्रेस जिल्द की उम्र बढ़ने को तेज़ करता है। टीलोमीरज़, जो आपके क्रोमोसोम्स के सरों पर हिफाजती टोपियां होती हैं, मुज़मिन स्ट्रेस में ज़्यादा तेज़ी से छूटी हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी जिल्द के खलिए क़ब्ल अज़ वक्त बूढ़े होते हैं। बारीक लकीरें, लचक में कमी, जिल्द के रंग में अदम तवाज़ुन। अक्सर ये सिर्फ उम्र रसीदगी की निशानियां नहीं होती, ये जमाशदा स्ट्रेस का वज़न होता है। एक और अलामत जिसे अक्सर कम अहम समझा जाता है और नहीं समझना चाहिए। स्ट्रेस से बाल झड़ना हकीकी है, दर्द शदा है और बहुत आम है। एक हालत है जिसे टीलूजन एफ्लोम कहते हैं। आम हालात में बाल बढ़ने, आराम करने और झड़ने के चक्रों से गुजरते हैं। शदीदा तवील स्ट्रेस में बालों का एक बड़ा हिस्सा वक्त से पहले आराम की हालत में चला जाता है और 3 महीने बाद वो झड़ जाते हैं। 3 महीने बाद क्यों? क्योंकि चक्कर मुकम्मल होने में इतना ही वक्त लगता है। लिहाजा अगर आपको अभी ज़्यादा बाल गिरने का एहसास हो रहा है तो असल सबब महीनों पहले के किसी तजुर्बे में छुपा हो सकता है। स्ट्रेस अपने हिसाब रखता है, वो हमेशा वसूल करता है, कभी कभी ताख़ीर से। एलोपेशिया एरिएटा यानी गोल गोल हिस्सों में बाल झड़ना भी स्ट्रेस से बदले हुए मुदाफ़ियती निज़ाम से मजबूत ताल्लुक़ रखता है। हर सूरत में नहीं, मगर इतने मामलात में ज़रूर कि इसे तशख़ीसी गुफ्तगू का हिस्सा होना चाहिए। आप अपने जिस्म में स्ट्रेस कहाँ रखते हैं? ज़्यादातर लोगों को शूरी तौर पर उसका एहसास नहीं होता, मगर उनके जिस्म इसे अच्छी तरह जानते हैं। कुछ इसे अपने कंधों में रखते हैं। वो मुसलसल खिंचाव, वो ऐसा एहसास जैसे कोई गैर मरी बोझ उठा रहे हों। कुछ के जबड़े मुतासिर होत बढ़िए हैं। ब्रेक्सम, रात में दांत पीसना, ऐसा जबड़ा जो हमेशा ज़रा सा जकड़ा रहता है, आपके गर्दन और खोपड़ी के निचले हिस्से में होता है। तनाव वाले सर दर्द जो दर्द किश अद्वियात से भी कम नहीं होते। कुछ के पेट में होता है, वो मुसलसल कोर टेंशन जो हर वक्त चौकस रहने की अलामत है। कुछ के निचले हिस्से की कमर में होता है, जहां पसवास के तनाव, जिसे बाज़ लोग खौफ का अज़ला कहते हैं, बरसों से जमा होते रहते हैं और निकलते नहीं। आपका जिस्म सब कुछ याद रखता है, हर खतरा हकीकी हो या महसूस किया गया, हर सदमा बड़ा हो या छोटा, हर वो वक्त जब आपको टूटने के बजाय मजबूत बनना पड़ा, और वो इसे बाफ्तों में महफूज कर लेता है। फीशिया में, उज़लात में, जिस्मानी साख्त में। इसीलिए योगा, सोमेटिक मूवमेंट और अलाजी मसाज स्ट्रेस के खिलाफ इतने ताकतवर औजार है। इसलिए नहीं कि वो सतही आरामदेह चीज़ें हैं, बल्कि इसलिए कि वो लफ्ज़ी तौर पर इस चीज़ को आज़ाद करते हैं जो जिस्म ने ज़ख़ीरा कर रखी होती है। क्योंकि जिस्म स्ट्रेस को सिर्फ कीमियाई तौर पर नहीं प्रोसेस करता, वो इसे जिस्मानी तौर पर भी प्रोसेस करता है, और इसे इस चीज़ को छोड़ने के लिए जगह चाहिए जो वो उठाए हुए है। अब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं जिसे जब मैंने पहली बार जाना तो स्ट्रेस के बारे में मेरा नुक्ताए नज़र मुकम्मल तौर पर बदल गया। आपके जिस्म के हर खलिए के अंदर, हर क्रोमोसोम के अंदर कुछ साख्तें होती हैं जिन्हें टीलोमीरस कहा जाता है। उन्हें जूतों के तस्मों के सरों पर लगी छोटी प्लास्टिक की नोकों की तरह समझी। वो नोकें जो तस्मों को रेशे रेशे होने से बचाती हैं। टीलोमीरस आपके क्रोमोसोम्स के सरों की हिफाजत करती है। जब भी कोई खलिया तकसीम होता है, टीलोमीरस ज़रा सी छूटी हो जाती है। जब ये बहुत ज़्यादा छूटी हो जाएं तो खलिया सही तरह तकसीम नहीं हो पाता। वो बूढ़ा होता है, मर जाता है, आबत्तर गैर फ़ाल हो जाता है, मगर मरता नहीं, जो संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। टीलोमीर की लंबाई में कमी उम्र रसीदगी के हयातियाती निशानात में से एक है। इस मैदान की पिछले 20 बरसों में सबसे मुअस्सिर तहकीक डॉक्टर एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न और डॉक्टर अलीसा एपल ने की। उनके काम को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबल इनाम मिला, और उन्होंने ये पाया, मुज़मिन नफ्सियाती स्ट्रेस टीलोमीर के सिकुड़ने को तेज़ कर देता है। सफ़हा 19/26। थोड़ी नहीं, नुमायां तौर पर ज़्यादा महसूस शदा स्ट्रेस वाले लोगों का छोटी टीलोमीरज़ उन लोगों के बराबर होती हैं जो हयातियाती उम्र में 1 या 2 दहाइयाँ बड़े हों। उनमें से 1 दहाई। स्ट्रेस सिर्फ आपको बूढ़ा महसूस नहीं कराता, ये आपको हयातियाती तौर पर बूढ़ा कर देता है,
और अगर ये आपके लिए स्ट्रेस को देखने का अंदाज बदलने के लिए काफ़ी ना हो तो ये ज़रूर होगा। स्ट्रेस सिर्फ इस बात पर असर नहीं डालता कि आप आज कैसे काम करते हैं, ये इस बात पर भी असर डालता है कि आपके जीन्स खुद को कैसे जाहिर करते हैं। इसे ईपीजेनेटिक्स कहते हैं। आपके जीन्स मतन की तरह हैं। ईपीजेनेटिक्स इस मतन पर लगे हुए निशानात हैं जो तय करते हैं कि क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं। मुज़मिन स्ट्रेस उन जीन्स को ऑन कर सकता है जो सोजिश, कल्बी बीमारी और मौत की खराबियों का रुझान रखते हैं, और ये उन जीन्स को ऑफ कर सकता है जो आमतौर पर उन्हीं हालात से आपकी हिफाजत करते हैं। लेकिन यह है वो हिस्सा जो सब कुछ बदल देता है। ईपीजेनेटिक तब्दीलियां वापस पलट सकती है, सब नहीं, हमेशा मुकम्मल तौर पर नहीं, मगर बहुत सी तब्दीलियां माहौल में होने वाली तब्दीलियों का जवाब देती है। जब आप मुज़मिन स्ट्रेस कम करते हैं, जब आप सोच और रवैये के नमूने बदलते हैं, जब आप नींद और ग़िज़ा बेहतर करते हैं, जीन्स के इजहार में तब्दीली आती है। आपका डीएनए कोई जामिद मंजिल नहीं, ये आपके माहौल के साथ जारी गुफ्तगू है, और इस गुफ्तगू में आपके पास इतनी ताकत है जितनी आपको कभी बताई नहीं गई। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में एक ज़हनी तस्वीर बनाएं। अपने आप की दो सूरतें तसव्वुर करें, एक ही जीनियात, एक ही ख़ानदान, एक ही पैदाइश का साल, एक वर्जन 30 साल तक गैर मुनज़्ज़म मुज़मिन स्ट्रेस के साथ रहता है। दूसरा स्ट्रेस को पहचानना, प्रोसेस करना और कम करना सीख लेता है। वो 7 साल की उम्र में खुद को क्या करते देखते हैं। सफ़हा 20/26। फ़र्क मामूली नहीं, और सिर्फ ज़ाहिरी भी नहीं, यह क़ल्बी है, दिमागी है, हार्मोनल है, मुदाफ़ियती है, खलियाती है। बग़ैर मुनज़्ज़म मुज़मिन स्ट्रेस इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाने के सबसे सुस्त, सबसे खामोश और सबसे तबाहकुन तरीक़ों में से एक है। और सबसे अलमनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, जब तक कुछ टूट न जाए। अब मैं आपको कुछ अमली देना चाहता हूँ, एक नक्शा, एक निज़ाम जिससे आप पहचान सकें कि आपका जिस्म आपको क्या बता रहा है। निशान नंबर 1, बेखूब इब्बी या गैर आरामदेह नींद। आप 8 घंटे सोने के बावजूद थके हुए जागते हैं। निशान नंबर 2, मुस्तकिल थकन, ऐसी थकन जो आराम से दूर नहीं होती। निशान नंबर 3, भूख में तब्दीलियां, बहुत ज़्यादा खाना, अब भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना। निशान नंबर 4, बार बार तनाव वाले सर दर्द। निशान नंबर 5, मुसलसल उज़लाती खिंचाव, ख़ास तौर पर कंधे, गर्दन, जबड़ा। निशान नंबर 6, बार बार हाजमे के मसाइल, तेज़ाबियत, इसहाल, कब्ज़, मतली। निशान नंबर 7, दिल की धड़कन तेज़ होना, अब कायदा धड़कन। निशान नंबर 8, तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल, दिमागी धुंध। निशान नंबर 9, बार बार भूल जाना। निशान नंबर 10, चिड़चिड़ापन, जज़्बाती रद्दअमल में इजाफ़ा। निशान नंबर 11, अंदरूनी बेचैनी, वो फ़िक्र जिसका कोई वाज़ेह सबब ना हो। निशान नंबर 12, हमेशा बोझल महसूस करना। निशान नंबर 13, उन सरगर्मियों में खुशी का ख़त्म हो जाना जो पहले पसंद थीं। निशान नंबर 14, समाजी तन्हाई या अलग होने की ख्वाहिश। निशान नंबर 15, रद्दअमल देने वाली जल्द, दाने, एक्जिमा, सूरियासिस। निशान नंबर 16, गैर मामूली बालों का झड़ना। निशान नंबर 17, जिनसी ख्वाहिश में कमी। निशान नंबर 18, आम नज़ला, ज़ुकाम और बीमारियां। निशान नंबर 19, यूं महसूस करना जैसे आप ऑटो पायलट पर हो। निशान नंबर 20, सादा फैसले करने में मुश्किल। आपने कितने निशान लगाए? अगर उनमें से 3 या ज़्यादा हैं तो ये आपके लिए महज तालीमी मालूमात नहीं, ये एक ज़ाती पैगाम है। स्ट्रेस की एक सतह ऐसी होती है जिसे औज़ारों से संभाला जा सकता है, और एक सतह ऐसी होती है जो इस हद तक पहुंच जाती है कि पेशा वराना मदद दरकार होती है। इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसलिए नहीं कि आप नाकाम हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ हालात में निज़ाम इतना ज़्यादा बोझ उठा लेता है कि बहाली के लिए बैरूनी मदद की ज़रूरत होती है। पेशा वराना मदद लेने की निशानियां ये हैं: पैनिक अटैक, वो घुस आने वाले ख़यालात जिन पर आप काबू नहीं पा सकते, रोज़मर्रा काम अंजाम देने में नाकामी, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख़यालात, स्ट्रेस संभालने के लिए नशा आवर अशिया का इस्तेमाल,
ऐसे जिस्मानी अलामात जिनकी तिब्बी वजह ना हो मगर वो बरकरार रहे। मदद मांगना, शिकस्त मानना नहीं। ये सबसे ज़हीन काम है जो आप कर सकते हैं, ये तस्लीम करना कि आपके पास मौजूद वसाइल काफ़ी नहीं और फिर जिन वसाइल की ज़रूरत है उन्हें बरोए कार लाना। ये कमज़ोरी नहीं, यही वो चीज़ है जो लोगों को मजबूत बनाती है। बढ़िए। सांस लेना खुदकार आसाबी निज़ाम का वाहिद फंक्शन है जिसे आप शऊरी तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। सोचें, आप दिल को अपनी मर्जी से सुस्त नहीं कर सकते। आप हुदूद को अपनी मर्जी से कोर्टिसिविल बनाना बंद नहीं करा सकते, लेकिन आप अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप आसाबी निज़ाम को बराह रास्त सिग्नल भेज सकते हैं, इमरजेंसी ख़त्म हो गई है। वीगुस नरोज जो पैरासिम्पथेटिक आसाबी निज़ाम की मरकज़ी असब है, सुस्त सांस खारिज करने से फ़ाल होती है। जब आपका सांस अंदर लेने से ज़्यादा लंबा खारिज हो तो पैरासिम्पथेटिक आसाबी निज़ाम गालिब आ जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है, कोर्टिसिविल की सतह कम हो जाती है, ज़हन पुरसुकून हो जाता है। 4, 7, 8 तकनीक सबसे ज़्यादा ज़ेर मुताला तरीक़ों में से एक है। 4 सेकंड सांस अंदर ले, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड में आहिस्ता बाहर निकालें, 4 से 5 चक्कर दिन में 2 बार मश्क करें। तहकीक से दिल की धड़कन की तग़य्युर पज़ीरी में काबिल पैमाइश तब्दीलियाँ और खून में कोर्टिसिविल में कमी ज़ाहिर होती है। महीनों में नहीं, हफ्तों में। सफ़हा 22/26। वर्जिश वो सबसे मुअस्सिर स्ट्रेस कम करने वाली मुदाखलत है जो साइंस ने अब तक दरियाफ्त की है। इस पर बहस नहीं। दुनिया की बेहतरीन जामियात की हज़ारों तहकीक इसकी तायीद करती है। बाकायदा एरोबिक वर्जिश बुनियादी कोर्टिसिविल कम करती है, बढ़ाती है, जो दिमाग के लिए नए न्यूरॉन्स की खाद है। हिप्पोकैम्पस में न्यूरोजेनिसिस को मुतहर्रिक करती है, सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ाती है, नींद के मेयार को बेहतर बनाती है, निज़ामी सोजिश कम करती है, टीलोमीरस को लंबा करती है। जी हाँ, वर्जिश लफ्ज़ी तौर पर आपकी टीलोमीरस को लंबा करती है। बाकायदा हरकत उन चंद आदात में से एक है जिनके बारे में साबित हो चुका है कि ये खलियाती उम्र रसीदगी को सुस्त करती है। लेकिन एक अहम नुक्ता है, बग़ैर मुनासिब बहाली के शदीद वर्जिश कोर्टिसिविल को कम करने के बजाय बढ़ा सकती है। बात और जितना ज़्यादा इतना बेहतर नहीं, बात और मुसलसल और काबिल अमल बेहतर है। हफ्ते में 5 दिन तेज़ चाल से 30 मिनट चलना बग़ैर साख्त आराम के शदीद वर्जिश के मुकाबले में स्ट्रेस पर ज़्यादा ताकतवर असर रखता है और ये बात साबित शुदा है। अपने जिस्म को हरकत दें, सज़ा के तौर पर नहीं, तलाफ़ी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने लिए मोहब्बत की सबसे बराह रास्त ज़ुबान के तौर पर। मुज़मिन स्ट्रेस के दौरान आप क्या खाते हैं, इसकी अहमियत आपकी सोच से कहीं ज़्यादा है। सेहतमंद बनने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके आसाबी निज़ाम के पास वो मवाद हो जिसकी इसे ज़रूरत है। मुश्म शायद इस गुफ्तगू का सबसे अहम ग़िज़ाई उनसर है। स्ट्रेस मुश्म कम कर देता है और मुश्म की कमी स्ट्रेस के रद्दअमल को बढ़ा देती है। एक और शैतानी चक्कर। मुश्म जिसमें 300 से ज़्यादा उन्ज़ीमी रद्दअमल में शामिल है, जिनमें एटीपी की पैदावार, जो खलियाती तवानाई है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरकीब और कोर्टिसिविल की तंजीम शामिल है। सफ़हा 23/26। मुश्म से भरपूर ग़िज़ाएँ, कद्दू के बीज, पालक दालें, खुश्क मेवे, डार्क चॉकलेट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो चिकनी मछली, खुश्क मेवों और उसी के बीजों में पाए जाते हैं, साबित शुदा सोजिश कम करने वाला असर रखते हैं और न्यूरोनल मेम्ब्रेन के काम को बेहतर बनाते हैं। ट्रिप्टोफान जो सेरोटोनिन का पेश खैमा है, टर्की, अंडों, पनीर और कद्दू के बीजों में पाया जाता है। मैं दवा तजवीज़ नहीं कर रहा, मैं बायोकेमिस्ट्री समझा रहा हूं ताकि आप बाखबर फैसले कर सके, क्योंकि आप अपने जिस्म में क्या डालते हैं वो लफ्ज़ी तौर पर आपके दिमागी कीमियाई निज़ाम की तामीर की बुनियाद है। और जब वो केमिस्ट्री स्ट्रेस में हो तो इसे मियारी मवाद पहले से कहीं ज़्यादा दरकार होता है। हम इस सफ़र के इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं और ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो शायद किसी ने आपको इस अंदाज में न बताया हो। स्ट्रेस के तहत आपका जिस्म जो भी करता है वो आपकी हिफाजत के लिए करता है। तेज़ी से धड़कता दिल, भागता हुआ ज़हन, गरजता हुआ पेट, बेख़ाबी, चिड़चिड़ापन, थकन, ये निशानियां हैं, खामियां नहीं।
नाकामियां नहीं। ये इस बात की अलामतें नहीं कि आप में कुछ गलत है। ये इस बात की अलामतें हैं कि आपके माहौल में कुछ गलत है, कि आप बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, कि निज़ाम कभी कभार आने वाले बहरानों के लिए बनाया गया था और आप मुस्तकिल बहरान की हालत में जी रहे हैं, और उसका जवाब ज्यादा सख्त बन जाना नहीं है। ना अलामात को नज़रअंदाज करना है, ना मजीद बर्दाश्त करना है। जवाब यह है कि सुने, समझी और हिकमत से अमल करें, शर्मिंदगी से नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ ले जाने के लिए एक ठोस बात हासिल करें। सिर्फ एक चीज जो आप आज कर सकते हैं, कल नहीं। जब आपके पास ज्यादा वक्त और ज्यादा तवानाई हो तब नहीं। आज 5 मिनट के लिए रुक जाएं, बैठ जाएं, एक हाथ ते अपने सीने पर रखें, अपने दिल को महसूस करें, वो अज़ला जो आपके लिए आपकी पैदाइश से पहले से बेथके धड़क रहा है। सफ़हा 24/26। 4 सेकंड तक आहिस्ता सांस अंदर ले, 2 सेकंड रोके, 6 सेकंड में बाहर निकाली। ये 5 बार करें। और जब आप ये कर रहे हों, एक बात सोचें, ये जिस्म जो आपके पास है दुश्मन नहीं है। ये आपको नाकाम नहीं कर रहा। ये बिल्कुल वही कर रहा है जो इसने सीखा था ताकि आपको जिंदा रख सके। अब आपका काम इसे ये दिखाना है कि वो महफूज है। इमरजेंसी खत्म हो गई है, अगरचे अभी भी मुश्किल चीजें मौजूद हैं, अगरचे जिंदगी अब भी पेचीदा है, कि आप यहां मौजूद हैं, हाजिर हैं, सुन रहे हैं, और आपसे आप दोनों मिलकर चलेंगे। स्ट्रेस कहानी का विलन नहीं है। ये बका का एक ऐसा निज़ाम है जिसे बस रुकना नहीं आता था, और आप उसके एहसास के बाइस कमज़ोर नहीं हैं। आप इंसान हैं। इस शख्स में फ़र्क जो स्ट्रेस से तबाह हो जाता है और इस शख्स में जो स्ट्रेस से मजबूत होता है, इस स्ट्रेस की मिकदार नहीं जो वो महसूस करते हैं। फ़र्क इस निगहदाश्त का मेयार है जो वो फराहम करते हैं। आपका जिस्म बरसों से खामोशी से आपसे बात कर रहा है। आज आपने इसकी ज़ुबान सीख ली। अब इसे सुने। यहाँ होने का शुक्रिया। अपनी फलाह के लिए 5 घंटे देने का शुक्रिया। ये मामूली बात नहीं। ये शायद अपने लिए आपकी तरफ से मोहब्बत का सबसे ताकतवर अमल है जो आप कर सकते हैं।